दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो देश की राजनीति चल रही है, कितने ही दल इधर से उधर हो रहे हैं। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो इंडिया बना है 26 दलों का, उसमें कई धुर विरोधी जो एक दूसरे के रहे हैं दल, वो एक मंच पर आए। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है, गणित का खेल है, जिसमें जिसको फायदा नजर आता है वो फैसला लेता है, कोई व्यक्ति हो या दल हो। और राजनीति तो है ही राज करने की नीति, जिससे सत्ता प्राप्ति हो सके, जिससे राजनीति में सफलता मिल सके, वही रास्ता राजनीति में सही बताया जाता। तो आज दोस्तों मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वो ये है कि एक बार फिर से ये सुगबुगाहट होने लगी है कि क्या राहुल गांधी के चचेरे भाई, प्रियंका गांधी के चचेरे भाई क्या कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। ये चौंकाने वाला सवाल है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। जब कांग्रेस और आप पार्टी जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और आपने कांग्रेस को दिल्ली में, पंजाब में और कई राज्यों में भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। तो जब आप और कांग्रेस एक मंच पर आ सकते हैं और ये संभावनाएं खोज रहे हैं कि क्या हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से फायदा हो सकता है और भाजपा को हराने में क्या ये नीति कामयाब हो सकती है, तो ये भी सोचा जा सकता है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने से क्या कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है, क्या वरुण गांधी को कोई फायदा हो सकता है। तो कुछ भी संभव है। जो वरुण गांधी वाला मुद्दा पहली बार तब उठा था कुछ महीने पहले, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने ये मुद्दा उठाया था। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से हाँ ना गोल मोल के भी, उनकी दूसरी विचारधारा, उनकी पार्टी की हमारी दूसरी विचारधारा है, तो मतलब गोल मोल से जवाब देके उसे टाल दिया गया था। लेकिन इसमें संभावना कहाँ दिख रही है? संभावना ये बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी का बहुत नजदीकी रिश्ता अपने चचेरे भाई से है। और पिछली बार जब ये कांग्रेस में शामिल होने का वरुण गांधी का मुद्दा उठाया था तो पूरी ही देश की प्रेस ने उठाया था, लेकिन मुख्य रूप से देश के सबसे बड़े अखबार मीडिया हाउस दैनिक जागरण ने तो इस पर विस्तृत चर्चा की थी। बहुत बड़े तरीके से इस मुद्दे को उठाया था। तो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर सुगबुगाहट जरूर है और कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता इसमें कोई हर्ज नहीं समझ रहे हैं। उनका मानना है कि जब बसपा सपा एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, एक मंच पे आ सकते हैं, तो वरुण गांधी कांग्रेस में क्यों नहीं आ सकते? फिर उनका खून एक है, एक परिवार एक है, और खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यदि ये संभावनाएं खोजी जा रही हैं, ये सोचा जा रहा है और कई नेता कह रहे हैं कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने से किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा। एक बात और
जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि यदि वरुण गांधी को कांग्रेस में लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश में उन्हें एक कद्दावर नेता मिलेगा जो संभवतः कोई भी लोकसभा का चुनाव हारा नहीं, उसकी ईमानदारी पर कभी उंगलियां नहीं उठी हैं। ये ही नहीं, कई भाजपा नेता ये मानते हैं कि पूरी भाजपा में नितिन गडकरी जी और वरुण गांधी सबसे ईमानदार नेता हैं जिन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और दोनों ही अपनी बात मजबूती से रखते हैं, खरे खरे बोलते हैं, जनता के हित में बोलते हैं, बेशक वो बात भाजपा के सीनियर नेतृत्व को जमे या ना जमे। तो इस तरीके के हालात में यदि वरुण गांधी को कांग्रेस में लिया जाता है तो इसमें फायदा ही फायदा है। आप सब जानते हैं कि आज की तारीख तक तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है, लेकिन यदि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल किया जाता है तो कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस की एक सीट पक्की और हो जाएगी वरुण गांधी की, और वरुण गांधी के आने से उनके कई जिलों में जो आसपास में उनके समर्थक हैं उसका भी फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। मिल ही नहीं सकता बल्कि मिलेगा ही। कई कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि ये राम लखन की जोड़ी एक होने वाले हैं, और क्यों ना हो, क्यों ना हो। यदि वो एक होते हैं, प्रियंका गांधी उनको साथ ले आती हैं, तो मालूम है एक और कौन सी बड़ी बात होगी इस फैसले से। उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो एक दशक से भी ज़्यादा भारत की प्रधानमंत्री रहीं, लौह महिला रहीं, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि मेरा परिवार एक हो, एक साथ हो जाए, एक साथ राजनीति करें। तो उनकी दादी की भी ये अंतिम इच्छा वरुण गांधी को कांग्रेस में लेने पर पूरी हो जाएगी, और यदि वो ऐसा करते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अपनी दादी के लिए होगी जो इस देश की महान नेता थी। अब मैंने ये कारण बताए सारे कि कोई हर्ज नहीं है उनको कांग्रेस में लेने से, और कौन ऐसा परिवार है जहां खटपट नहीं होती, वहीं अलग हो जाते हैं, कई मुद्दे होते हैं लेकिन बाद में एक भी हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि खून का रिश्ता सबसे गाढ़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वरुण गांधी का कांग्रेस में आना मुझे इसलिए भी आसान लग रहा है कि माना जाता है, चर्चाएं ये रही हैं वर्षों से कि सोनिया गांधी जो मेनका गांधी की जेठानी है, दरअसल इन दोनों में नहीं पड़ती थी, और इन दोनों की आपस में खटपट और एक दूसरे से विचार न मिलना ही इन दो परिवारों का अलग होना था, दोनों भाइयों के परिवारों का अलग होना था। और अब आप देख रहे हैं कि मेनका गांधी भी राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ चली हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी भी राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ चली हैं। दोनों ही बीमार सी भी रहती हैं, तो ये संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही बलवती हो रही हैं। तो मेरा मानना था कि जो मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा में पत्रकारों ने उठाया था, दैनिक जागरण ने उठाया था, तो कहीं ये मुद्दा कहीं सफल तो नहीं होने जा रहा है। क्या ये बिछड़े परिवार
कहीं मिलने तो नहीं जा रहे। दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि कोई ज़्यादा समय लोकसभा के चुनावों में नहीं बचा है और सामने आकर कई नेता ये कहना नहीं चाहते, लेकिन बड़ी तादाद में ये कांग्रेस नेताओं की दिली इच्छा जरूर है कि उनको शामिल कर लिया जाए। और वरुण गांधी के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व की उनसे बहुत पट नहीं रही है। और पट क्यों नहीं रही है, दरार क्यों पड़ी? जब एक बार पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी ने यह सवाल उठाया था कि वरुण गांधी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, तो वरुण गांधी को भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने पर भाजपा नेतृत्व को सोचना चाहिए। लेकिन चाहे उन्होंने रूटीन में ये बात कही थी, लेकिन भाजपा नेतृत्व को ये बात बहुत बुरी तरीके से चुभी और उसी दिन के बाद एक तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी को एक तरफ कर दिया गया। इन हालातों में संभवतः मेरा मानना है, सैकड़ों कांग्रेसियों का यह मानना है कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस में आना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से पार्टी में उन्हें अलग थलग किया गया है और वो अपनी जनता की, अपने प्रदेश की जनता की, देश की जनता की या अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को बड़ी बहादुरी से उठाते हैं। वो डरते नहीं हैं कि भाजपा नेतृत्व क्या सोचेगा। तो ये भी संभावना है कि शायद 2024 के चुनावों में भाजपा नेतृत्व कहीं उनका पत्ता न काट दे, उन्हें टिकट ही ना दे। तो इन हालातों में दोनों ही पक्षों के लिए, वरुण गांधी भी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के हित में ये फैसला हो सकता है, दोनों के हित में हो सकता है। दोनों परिवार जुड़ जाए, खून का रिश्ता फिर से जुड़ जाए और उनकी दादी की इच्छा पूरी हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहता था जो मैंने रखी है। अब ये कांग्रेसियों को सोचना है, ये दोनों नेतृत्व को सोचना है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को सोचना है कि वो कांग्रेस के लोगों की मन की बात को रखें, कितना रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं। इन्हीं बातों के साथ मेरे मुद्दे पर मेरी बातचीत समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूब।